नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो जो मदरबोर्ड होता है डेस्कटॉप का, उसकी आईसीज़ को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि कौन सा सेक्शन कहाँ पे, ये पहचान किस तरीके से करेंगे। इससे पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था, जिसमें आपको समझाया था उस वीडियो के अंदर कि किस किस की कनेक्टिविटी आईसीज़ की या सेक्शन की कहाँ पे होती है, या ऐसे बोल सकते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ मदरबोर्ड किस तरीके का होता है। वो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था। तो उसी वीडियो के हिसाब से यहाँ पे हम बनाते हैं कि समझते हैं कि किस तरीके से कौन सी आईसीज़ या सेक्शंस की कनेक्टिविटी होती है। जैसे वो ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे आपको साइड में स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, उसी हिसाब से देखते हैं कि या कौन से सेक्शन किस तरीके से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ समझते हैं किस तरीके से वर्किंग करते हैं आईसीज़ वगैरह। इससे पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे आपके पास ये सब वीडियो आसानी से पहुंच सके और आप इसको सीख सकें, जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, तो आप देखिए, अब देखते हैं आगे कि किस तरीके से ये आईसीज़ होती हैं, उसकी बात करते हैं। तो देखिए, इस मदरबोर्ड के ऊपर क्या है कि ये सीपीयू सॉकेट है सबसे पहले। ठीक है, ये देखिए आप, इसमें प्रोसेसर लगता है, और ये जीएमसीएच और आईसीएच आईसी है, जिसको नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज भी हम बोलते हैं। ये हीटसिंक लगी हुई है, इनके नीचे चिप होती है, बॉल चिप होती है, बॉल आईसीज होती हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम में बताया था, ये नॉर्थ ब्रिज है, साउथ ब्रिज है। तो नॉर्थ ब्रिज का क्या काम होता है, जो साउथ ब्रिज से डेटा आता है उसको सीपीयू तक पहुंचाता है, और सीपीयू से आने वाले डाटा को नॉर्थ ब्रिज तक पहुंचाता है, ठीक है, साउथ ब्रिज तक पहुंचाता है। तो नॉर्थ ब्रिज का, या ये से बोल सकता हूँ जीएमसीएच का काम क्या होता है, आईसीएस से आने वाले डाटा को सीपीयू तक पहुंचाना, सीपीयू से आने वाले डाटा को आईसीएस तक पहुंचाना, बीच में मध्यस्थ का काम करता है। इसके अलावा ये मेमोरी कंट्रोलर होता है, रैम से लेन देन डेटा का यही करता है। ठीक है, तो ये, और इसके अलावा ग्राफिक्स को कंट्रोल करता है, जो वीजीए पोर्ट है वो इससे जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब 3 काम हो गए। ये दोनों को मध्यस्थ का काम करता है इनके, और रैम को कंट्रोल करता है, और ये ग्राफिक्स को कंट्रोल करता है। जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, जीएमसीएस ग्राफिक्स को कंट्रोल करना, मेमोरी को कंट्रोल करना। ठीक है, वो तो इस तरीके से जीएमसीएस की वर्किंग ये होती है। इसके अलावा ये आईसीएच चिप होती है, आईसीएच इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। अब इनपुट आउटपुट जो आईसीज होती हैं वो इसी से जुड़ी होती है सभी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिए, ये लेन चिप है, तो लेन कंट्रोल, ये जो लेन चिप है इसकी कंट्रोलिंग यही करती है। ठीक है, और फिर लेन पोर्ट पे चला जाता है। इसके अलावा साउंड चिप है, तो साउंड चिप इससे कनेक्ट होती है, और ये साउंड का जो पोर्ट है इन पे चला जाता है। ठीक है, ऑडियो का जो पोर्ट है उस पे चला जाता है। इसके अलावा आपको बताया था कि यूएसबी का कंट्रोलर भी यही होता है। ठीक है, यूएसबी का कंट्रोलर भी यही होता है। और इसके बाद में देखिए, जो बायोस होती हैं, देखिए ये 2 बायोस हैं यहाँ पे, ये बायोस हैं, इसमें 2 बायोस बताइए, मेन बायोस और एम बायोस और बी बायोस। बाकी मोस्टली बोर्डों पे सिंगल बायोस ही होती है, जिसकी कनेक्टिविटी आईसीएच के साथ होती है। जैसे ही ऑन होता है हमारा मदरबोर्ड, तो ये आईसी सबसे पहले वर्किंग करती है, ये बायोस सबसे पहले वर्किंग करती है। इसके अलावा देखिए, ये सुपर आईओ चिप है। ठीक है, ये सुपर आईओ चिप है, मतलब ये भी जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करती है, इसकी कनेक्टिविटी आईसीएच के साथ होती है। जैसे PS2 को ये कंट्रोल करती है, PS2 पोर्ट जो होते हैं कीबोर्ड माउस के। ठीक है, इसके अलावा सीरियल पोर्ट है। ठीक है, इसके अलावा ये पैरेलल पोर्ट है, इसकी कंट्रोलिंग इसी से होती है। ठीक है, इस सुपर आईसी से होती है। तो इस देखो, आप ये पहचान चुके होंगे, ये साउंड आईसी, ये लैन आईसी। ठीक है, और देखिए ये सुपर आईसी, ये आईसीएच, ये जीएमसीएच, ये बायोस, ये प्रोसेसर। ठीक है, ये सब चीज़ पहचान गए होंगे। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे सीमोस बैटरी लगती है। ये देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ क्लॉक जनरेटर चिप होती है, क्लॉक जनरेटर। मैंने आपको बताया था ब्लॉक डायग्राम में, जैसे इसको 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिलती है एसएमपीएस से, तो क्लॉक जनरेटर ऑन होके सभी सेक्शंस को क्लॉक सिग्नल देती है। ठीक है, यदि क्लॉक सेक्शन काम नहीं करेगा तो मदरबोर्ड में डिस्प्ले नहीं आता है। इसके अलावा ये क्या होता है, वी कोर सेक्शन होता है, जिसको वीआरएम सेक्शन भी बोलते हैं, जिसपे 4 पिन का सॉकेट एसएमपीएस से आता है, वो लगता है। जो एसएमपीएस से जो सप्लाई आती है 12 वोल्टेज, उसको कन्वर्ट करके 1.0 से लेके 1.7 के बीच में अकॉर्डिंग टू सीपीयू को देता है। ठीक है, तो इसकी पहचान होती है, इसमें मॉसफेट्स लगे होते हैं, ये कैपेसिटर लगे होते हैं, टंकी टाइप के जो कैपेसिटर होते हैं, और यहाँ पे ये कॉइल्स लगी होती है। ये सीपीयू के पास ही सेक्शन होता है, तो ये वी कोर सेक्शन हो गया। ठीक है, इसके अलावा ये रैम स्लॉट हो गया, और ये रैम की सप्लाई के लिए इसके पास लगे हुए हैं, ये रैम की सप्लाई के लिए इसका सेक्शन हो गया। ये एसएमपीएस से आने वाला जो 20 पिन का या 24 पिन का कनेक्टर होता है वो हो गया। ये आईडी कनेक्टर हो गया, जो पुरानी वाली हार्ड डिस्क लगती थी, ये साटा कनेक्टर हो गए। ठीक है, 4 इसके अंदर। इसके अलावा ये पीसीआई स्लॉट है, इसके ऊपर जो भी हम कार्ड्स लगाते हैं, जैसे साउंड का कार्ड है, लेन कार्ड है, एक्स्ट्रा जो भी कार्ड लगाना होता है हमें, वो इस पीसीआई स्लॉट के ऊपर लगाते हैं। ये जीपी स्लॉट है, एसिलेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, जिस पे ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं।
ठीक है। जो ग्राफिक्स कार्ड, एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं, यहाँ पे लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका पोर्ट आउट हो जाएगा। तो देखिए इसके अंदर क्या है, ये अलग से आपको और दिख रहे हैं। तो ये क्या होता है, जैसे FDD पोर्टल इस पे लिखा हुआ है। जैसे पहले के, जैसे कंप्यूटर में हम फ्लॉपी डिस्क ड्राइव लगाते थे, FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, तो उसके लिए आजकल ये ऑप्शन खत्म सा हो गया बोर्ड पे। इसके अलावा सिस्टम फैन, देखिए इसमें देखिए फैन के दो कनेक्टर होते हैं, एक तो सिस्टम फैन है, एक इधर देखो CPU फैन है, इधर लिखा हुआ भी है। CPU फैन का मतलब होता है इसके ऊपर जो हम फैन लगाते हैं उसके लिए CPU फैन होता है। जैसे ही वो कनेक्टर यहाँ पे लगाएंगे और ये इस फैन के लिए होता है। सिस्टम फैन का मतलब है कि जैसे एक्स्ट्रा फैन सिस्टम में हम जो कैबिनेट जो होता है उसके बॉक्स होता है उसके अंदर कसते हैं कई बार, जैसे ज़्यादा हीट वगैरह नहीं हो इसके लिए एक एक्स्ट्रा फैन हम लगाते हैं, उसको हम सिस्टम फैन, यहाँ से उसको कनेक्टिविटी करेंगे तो वहाँ CPU फैन होता है, यहाँ पे सिस्टम फैन होता है। इसके अलावा देखिए ये क्या होता है, ये USB है, USB 1 USB 2। इसका मतलब ये होता है कि जैसे फ्रंट USB, FUSB लिखा हुआ ना, FUSB 1 FUSB 2, फ्रंट USB जैसे हमारे कैबिनेट के आगे जो भी USB होती है उनका कनेक्शन यहाँ से होता है, और जब वो वर्किंग वगैरह नहीं करती है तो ये कनेक्शन ही हम चेक करते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा फ्रंट USB हो जाता है, ये जो जो चीज़ होती है। इसके अलावा देखिए ये होता है फ्रंट ऑडियो, इधर जैसे आगे जो फ्रंट में कनेक्शन करते हैं उसके लिए देखो F ऑडियो लिखा हुआ है। जब आगे के ऑडियो के जो जैक होते हैं हमारे, ये बैक हो गए, आगे के होते हैं वो यहाँ से जुड़े होते हैं फ्रंट वाले, तो ये फ्रंट ऑडियो के हो गए, ये फ्रंट USB के हो गए। इसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या होता है, क्रिस्टल होता है, ठीक है, 32.767 मेगाहर्ट्ज का, ठीक है, ये क्रिस्टल कैपेसिटर होता है। ये क्या होता है, RTC क्रिस्टल भी बोलते हैं, जो हमारे टाइमिंग वगैरह को कंप्यूटर में बना के रखता है, ठीक है। तो इसमें इसको सेल सप्लाई देता है, जब भी मान लो कंप्यूटर ऑफ होता है उस कंडीशन में भी ये वर्किंग में होता है, क्योंकि जो CMOS सेल होता है उसकी सप्लाई इस चिप के माध्यम से, जो RTC सेक्शन इसके अंदर बना होता है चिप में, उस चिप के माध्यम से इसके पास आती है, और ये हमेशा वर्किंग में रहता है। जब कंप्यूटर ऑन नहीं होता है, बोर्ड ऑन नहीं होता, तब इसकी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये RTC क्रिस्टल होगा। इसके अलावा देखिए एक ये होता है, ये क्लॉक क्रिस्टल होता है 14.318, इस पे लिखा हुआ है, देखिए इसे पहचान कर देख सकते हैं 14.318, इस पे ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, क्लॉक के लिए होता है, क्योंकि सबसे पहले जब हमारा हमारा मदरबोर्ड ऑन होता है तो क्लॉक सभी चिप को चाहिए, डिजिटल चिप को, तो इस सभी को तो ये दे देगी सभी सेक्शन को, लेकिन इसको भी तो चाहिए, तो इसके लिए टेम्परेरी रूप से ये होता है। जैसे 3.3 की सप्लाई मिलती है तो एक बार 14.318 की क्लॉक इससे मिलती है, तो ये ऐसी वर्किंग में आती है, और वर्किंग में आने के बाद में सभी सेक्शंस के लिए क्लॉक आउट करती है। जब इसको क्लॉक नहीं मिलेगी तो ये किसी के भी लिए क्लॉक आउट नहीं करती है, तो इसके लिए टेम्परेरी क्लॉक के लिए ये हो गया, और हमारे वापस जो होता है RTC सेक्शन के लिए क्लॉक के लिए होगा, ये हो गया। फिर जब आगे के सेक्शन होते हैं उनके लिए क्लॉक ही आउट करती है, क्योंकि तब मदरबोर्ड प्रॉपर ऑन हो चुका होता है, ठीक है। तो ये होगा। इसके अलावा देखिए इसके ऊपर ऊपर ये भी रैम वगैरह की सप्लाई है, साउथ ब्रिज की सप्लाई है, उसके लिए मॉसफेट लगे होते हैं, और ये कोयल्स होती हैं फिल्टर करने के लिए। इसके अलावा देखिए ये फ्रंट पैनल होता है, इस पे लिखा है F पैनल। F पैनल में देखिए इसमें जैसे पावर वगैरह का, और ये इस तरीके से ये इधर लिखा हुआ है पावर है, और रीसेट का है, और LED जो है हार्ड डिस्क LED है, पावर LED है, उसका डीपली देखो यहाँ पे हम पढ़ पढ़ के उसको उसी तरीके से लगा सकते हैं। इसके आगे देखिए स्पीकर लिखा हुआ है, स्पीकर जैसे 4 पिन का स्पीकर होता है वो हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। तो स्पीकर को किस तरीके से क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके सिग्नल वगैरह, तो इसके ऊपर हम स्पीकर लगा देते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मोस्टली शायद हम देखिए इधर ही एक मॉसफेट लगा हुआ है, ये मॉसफेट किसके लिए होता है, ये जो GMCH चाहिए उसकी सप्लाई के लिए होता है। कई बार डिस्प्ले वगैरह नहीं आता तो यहाँ पे हम सप्लाई चेक करते हैं 1.2 वोल्ट, ठीक है। तो इनकी सप्लाई कहाँ पे क्या आएगी ये बाद में इसका एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आपको शायद ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इधर देखिए एक चिप और है, इधर ये RS-232 बोलते हैं इसको, ये लेन नहीं, सीरियल पोर्ट के लिए होती है, जो 9 पिन का सीरियल पोर्ट होता है उसके लिए ये चिप होती है। इसकी कंट्रोलिंग ये इसके इसके साथ होती है, सुपर आईओ के साथ होती है, ठीक है। हाँ दोस्तों, तो एक जो सब्सक्राइबर्स है उसका कमेंट आया था हमारे पास कि किसी किसी मदरबोर्ड में 2 बायोस होती है तो उसका क्या यूज़ होता है। जैसे देखिए इसके अंदर है मेन बायोस, ये M बायोस है और B बायोस है। तो बाकी मोस्टली में 90% या 90 से भी ज़्यादा बोल सकते हैं, 95 तक भी क्या होता है सिंगल ही होती है। लेकिन किसी में क्या होता है 2 पार्ट में बना देते हैं, जैसे किसी में EC बायोस वगैरह है तो ऑन वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है। कुछ पार्ट्स आधे के इसके अंदर बना दिया, आजा क्या है तो उसका एक जो हेल्पर बायोस बना दिया, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी आजकल जो मदरबोर्ड आते हैं उस पे सिंगल ही बना दिया गया है, क्योंकि कई बार क्या होता है इनकी पहले क्या होता था कि ज़्यादा इसकी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती थी, तो 2 पार्ट में इसमें बाँट देते थे। जैसे प्रोग्राम ज़्यादा हो गया, ठीक है, ज़्यादा बड़ा हो गया तो उसको 2 पार्ट में बाँट के इसको 2 बना दिए। लेकिन आजकल क्या है कि ज़्यादा स्टोरेज की ये चिप आने लगी है बायोस चिप, तो इस तरीके से सिंगल चिप के अंदर ही क्या होते हैं ये बनाने लग गए, तो आजकल आपको सिंगल ही मिलेगी। तो ये बायोस क्या है किसी-किसी में आपको डबल मिलेगी, बाकी मोस्टली डबल मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो बाकी आपको ये बोर्ड के बारे में आप समझ गए होंगे किस तरीके से क्या है, ठीक है। बाकी आपको ये किस 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 टाइप का वीडियो लगा ये कमेंट्स में ज़रूर बताइए, ठीक है।
और आप हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके और आप ये टेक्निकल चीज़ सीख सकें और आपकी हेल्प हो सके।